मेरे मुस्तफा रात के कलील हिस्से में मेराज का शरफ करके पलट कर आए। रात खत्म नहीं हुई, कायनात खत्म हो गई। जिस नबी की सैर का ये आलम है, उनकी जात का आलम क्या होगा। हमने ठोकर नहीं खाई के पड़े हैं दर पर, हमने दुनिया इसी दर के लिए ठुकराई है। हम उस नबी के उम्मती हैं जिनको अल्लाह ने कमाल दिया कि इशारे से चांद को टुकड़े कर दे, जिनको ये कमाल अता किया कि डूबे सूरज को पलटा दे, जिन्हें ये कमाल अता किया कि दरख्तों को चला के कलमा पढ़ा दे, जिन्हें ये कमाल अता किया पत्थरों को कलमा पढ़ा दे। अब उस नबी के उम्मती हैं जो अपना पसीना किसी जहेज में देने के लिए किसी दुल्हन को अता कर दे, पूरे मदीने में उस घर की खुशबू आने लग जाए। हम उस नबी के उम्मती हैं जो काशा की टूटी तलवार के बदले लकड़ी की फटी तलवार बना के अता कर दे। हम उस नबी के उम्मती हैं जो हजरत कताता की निकली हुई आंख पर उहद के मैदान में लुआबे दहन लगाए, आंख को शिफायाब कर दे। खैबर के रोज मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम की दुखती आंखों पर लुआबे दहन लगाए, शिफायाब कर दे। हम उस नबी के उम्मती हैं जो हजरत हबीब के नाबीना वालिद की आंखों में लुआबे दहन लगाए तो नूर अता कर दे। हजरत मोहम्मद बिन हातिब के जले हुए हाथ पर लुआबे दहन लगाए, शिफायाब कर दे। बदर के मैदान में एक सहाबी के कटे बाजू पर लुआबे दहन लगाए, शिफायाब कर दे। हम उस नबी के उम्मती हैं जिनको अल्लाह ने कमाल और मर्तबा अता किया है कि जो किसी खाली कुएं में अपना लुआबे दहन मिला दे, वो सारे मदीने के पानियों में सबसे मीठा उसी कुएं का पानी बना दे। हम उस नबी के उम्मती हैं कि जो किसी के चेहरे और सीने पर हाथ फेर दे और वो दो सहाबी किसी अंधेरे कमरे में जाए तो कमरे चमकने लग जाए। हम उस नबी के उम्मती हैं जिनको अल्लाह ने कमाल और मर्तबा अता किया है कि हुदैबिया के मुकाम पर भी और जंगे तबूक से वापसी, गज़वा तबूक से वापसी के मौका पर भी मेरे मुस्तफा ने उंगलियों से पानी के चश्मे जारी किए। हजरत जाबिर से पूछा था हुदैबिया में कितने लोग का 1500 या 1400 थे, और लजा वो गज़वा तबूक से वापसी पर 30,000 सहाबा का लश्कर था। इनके साथ हजारों की तादाद में ऊंट थे। इतने बड़े लश्कर को पानी की जरूरत थी। आमिना के लाल ने उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दिए। जो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर देना, उन्हें हम मुस्तफा कहते हैं। जो पहाड़ के जलजले को ठोकर मार के रोक दे, ऐसी ताकत वाले को हम मुस्तफा कहते हैं। जो दुखती आंखों को लुआबे दहन से शिफायाब कर दे, ऐसे कमाल वाले को हम मुस्तफा कहते हैं। जो टूटे बाजू वो लुआबे दहन से जोड़ दे, ऐसे कमाल वाले को हम मुस्तफा कहते हैं। और जो हजरत जाबिर के मुर्दा बच्चों को जिंदा कर दे, ऐसी शान वाले को हम मुस्तफा कहते हैं। हजरत जाबिर के चंद अफराद के खाने में लुआबे दहन मिला के 1000 से ज्यादा सहाबा को खाना खिलाए, खाना फिर भी बरकत वाला नजर आ रहा। और फिर हजरत जाबिर की दावत खिला के बकरी की हड्डियों पे हाथ रख के उसी बकरी को जो ज़बह करके पका के खिला दी है, उसी बकरी को जिंदा करके हजरत जाबिर के हाथ में थमा दे, ऐसी शान वाले को हम मुस्तफा कहते हैं। बरादर आला हजरत ने सच कहा था, तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। हमारे नबी को अल्लाह ने कमाल में, हुसन में, जमाल में, वस्फ में, सूरत में, सीरत में हर लिहाज से बनाया ही ऐसा है कि इनकी फरमाबरदारी की जाए। लोग कहते हैं व्हाई वी हैव टू फॉलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात याद रखो, बिकॉज ही इज द सिंगल पर्सनैलिटी इन द यूनिवर्स हु इज एबल टू बी फॉलो नाउ। हमारे प्यारे नबी को अल्लाह पाक ने हर लिहाज से कामिलो अकमल बनाया है ताकि इनकी फरमाबरदारी की जाए, इनकी पैरवी की जाए, इनका कहना माना जाए। जो इनका कहना मानेगा वो दुनिया में भी इज्जत पाएगा, वो कब्र आखिरत में भी इज्जत पाएगा। तो कहना किसका मानना है? अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानना है, और शैतान की बात नहीं माननी। दावत इस्लामी का दीनी माहौल हमें ये सिखाता है कि हमने शैतानी काम नहीं करने, गुनाह के कामों में नहीं पड़ना, नाजायज काम नहीं करने, बेहयाई के काम नहीं करने, अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानना है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों से बचने का हुक्म दिया उनसे बचना है। ये भी कुरान का फैसला है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। और जो ये रसूल अता करे वो ले लो, वमा नहाकुम, और जिससे तुम्हें मना कर दे
अन्हु फंतहु, उससे बाज आ जाओ।